अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आज तक कादियानी किसी मुनाजरे में आए नहीं, अगर आए हैं तो जीते नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये सब फितने जो है ना उलमाए हक के सामने आते नहीं। शकील बिन हनीफ एक नामर्द और हिजड़े की तरह छुपा बैठा है। अगर वो सही मेहदी होता बाहर आ जाता। मेहदी को खुदा पैदा करेंगे बाहर निकल कर दान करने के लिए। अब ये जो अपने आप को मेहदी कहता है वो अंदर बैठा है। मैंने औरंगाबाद गया था, वहाँ पर ये बैठा हुआ था, छुपा हुआ था, शाम को बयान था। मैंने साथियों से कहा इस झूठे से मुझे मुलाकात करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार वबिअददि अख़्तारिल अमतार वबिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान है उलमा का मकाम और मर्तबा और उनकी अज़मत।
बातों पे बात आती गई। तो काफ़ी जुमे आगे निकल गए। गुज़िश्ता जुमा मैंने अर्ज़ किया चूँकि हम लोगों को मिलता है दीन की बात सुनने के लिए जुमे का मौका, और जुमा में भी बहुत मुख्तसर वक्त। दीन की बातों से लेकर हालात तक मुख्तसर से वक्त में बयान करना ये बहुत नामुमकिन बात है। ये जुमा बयान करके कुछ बातें बचाकर आइंदा जुमा बयान करने का इरादा होता है। तो बयान करने वालों के सामने दो बातें आ जाती हैं। एक, आइंदा जुमे तक कोई ना कोई नया मौजू पैदा होकर रहता है। दूसरा, गुज़िश्ता जुमे की बातों को सुनने वाले भूल कर रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल जितनी बातें आई अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। गुज़िश्ता जुमा मैंने अर्ज़ किया था कि बात को समझो, याद रखो। अमल करते वक्त आसानियाँ पैदा होंगी। गर्ज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उलमा का बहुत बड़ा मकाम है। जानो के न जानो, मानो के न मानो, लेकिन मकाम मकाम है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सोना को सोना नहीं मानता तो सोने की कीमत में कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। अरे ये बात समझो। हीरे को अगर कोई हीरा मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हीरे की कदर व कीमत में कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही हज़रात उलमाए किराम के मकाम और मर्तबे को, अज़मत को, शान को कोई माने के ना माने, जाने के ना जाने, हज़रात उलमाए उम्मत मुहम्मदिया के मकाम और मर्तबे में कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। तीन जुमा पहले मैंने एक बात अर्ज़ किया। तकरीबन जितने हजरात यहाँ बैठे हैं उनमें से अक्सर वो
हजरात हैं जो जुमा से बयान से पहले आकर बैठ जाते हैं, वो हजरात अच्छे तरीके से जानते होंगे। मैंने अर्ज़ किया था, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ आला, औला, अजमल, अहसन, अफजल अता फरमाई। इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह ताला दूसरे अंबिया को अता नहीं किया। दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतों से माला माल किया, आरास्ता किया, नेमतें अता फरमाई हैं। लेकिन मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा अता फरमाई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे अंबिया बकील, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े करीम, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे अंबिया नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक करीम नहीं थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बाअखलाक, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे अंबिया के पास अखलाक नहीं थे, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तमाम अंबिया बाअखलाक, तमाम अंबिया सकी, तमाम अंबिया बेहतर से बेहतर इंसान। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे अंबिया नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक बदसूरत थे, नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हसीन और जमील और खूबसूरत। लेकिन तमाम अंबिया को जितना हुस्न मिला, वो तमाम हुस्न को मिलाकर कई गुनाह ज़्यादा मेरे नबी को मिला। पूरी इंसानियत में हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम एक मुक़द्दस जमात है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के बारे में किसी को कोई बहस करने की इजाज़त नहीं। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने यहाँ तक फरमा दिया, अंबिया तो अंबिया, हजरात सहाबा की ज़िंदगियों से बहस करने की उम्मत को इजाज़त नहीं है। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हमारी बहसों से बहुत आगे, हमारे मुबाहसों और हमारे मुनाजरों से बहुत आगे। दुनिया में एक जमात है जो अपने आप को मुसलमान कहती है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, जो हजरात सहाबा पर बहस करती है। अबू बकर पर बहस करती है, उमर पर बहस करती है, उस्मान व अली पर बहस करती है, हज़रत आयशा व हफ्सा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर बहस करती है, हज़रत अमीर माविया पर बहस करती है, खालिद बिन वलीद पर बहस करती है, दीगर सहाबा किराम पर बहस करती है और उनके गलतियों को पकड़ती है और अपने इल्म के तराजू में, अपने अमल की तराजू में, अपने अक़ल की तराजू में तोल कर सहाबा के बारे में फ़ैसले सुनाती है। उनको दुनिया में भी तबाही है, कब्र में भी तबाही है, आखिरत में भी तबाही है।
उसूल क्या है मालूम? आप किसी को मोहब्बत करें, लेकिन उनकी मोहब्बत में दूसरों को जलील मत करें। ये उसूल है। एक जमात है हजरत अली से बहुत मोहब्बत करती है, करो। हजरत अली आरे रसूल में से है, आका के चचाजाद भाई है, दामाद रसूल है, लेकिन अली से मोहब्बत करने की इजाज़त तो मिल सकती है। अली की मोहब्बत में हज़रत अबू बकर और उमर से दुश्मनी और बग़्ज़ व इनाद की इजाज़त अहले सुन्नत वल जमात में क्या, इस्लाम में भी नहीं है। और मैं आगे बढ़ने से पहले ये बात बताता चलूं कि शियाओं के बाज़ लोगों के ख़ियालात का असर अहले सुन्नत वल जमात पर पड़ रहा है। गलत है, गलत। देखिए, हम हज़रत इमाम अबू हनीफा से मोहब्बत करते हैं, आपके इज्तिहाद पर अमल करते हैं, आपके इस्तिदलाल पर अमल करते हैं। कुरान और हदीस से हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिस उसूलों को सामने रखकर मसाइल को निकाला, उन उसूलों पर हमको पूरा पूरा भरोसा है, हम अमल करते हैं। हमारी पहचान ही हनफी है, लेकिन हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से बेअदबी नहीं करते, इमाम मालिक से बेअदबी नहीं करते, अहमद बिन हम्बल का पूरा पूरा अदब करते हैं। एहसान है इमाम शाफी का उम्मत पर, एहसान है हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का उम्मत पर, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एहसान है। हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के मिजाज को मुख्तलिफ बनाया है, तो मिजाज मुख्तलिफ होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ इमामों को भी बनाया है। जिस इलाके का मिजाज जैसा हो, उस इलाके में उस इमाम का अमल वैसा। एक लंबी इल्मी बहस है ये, इसके बहुत सारी मिसालें और वाक़ियात हैं और बड़ी गहरी बात है। कभी इंशाअल्लाह ताला बैठ कर सुने, उलमाए किराम से सुने। हम इमाम अबू हनीफा से मोहब्बत करते हैं, उनके मसलक पर अमल करते हैं, उनके इज्तिहाद पर अमल करते हैं, उनके इस्तिदलाल पर अमल करते हैं। यहाँ और एक बात भी मेरे जहन में आ रही है, फितनों का दौर है मेरे प्यारों। जब बात अगर कोई टेंशन की आ जाती है तो मैं उसकी वजाहत करता चलूँ। इमाम अबू हनीफा का जो मसलक है वो इमाम अबू हनीफा के कुरान और हदीस से निकाले हुए मसाइल हैं। इमाम अबू हनीफा का मसलक है, इमाम अबू हनीफा का मजहब नहीं है। मजहब तो इस्लाम है। कुछ लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को प्यारे आका के साथ लाकर खड़ा कर देते, मोहम्मद की बात मानते हो कि अबू हनीफा की बात मानते हो? जूता मारना ऐसे लोगों को। मोहम्मद के गुलामों के जूतों की धूल भी नहीं। इमाम अबू हनीफा हमारे लिए बहुत बड़े हैं, हमारे लिए आला हैं, हमारे लिए अफजल हैं, हमारे लिए इमाम है। लेकिन उधर ऊपर चले जाए, इमाम अबू हनीफा कौन है? पैगंबर के गुलामों के गुलाम हैं। तीन भाई हैं, मिसाल तौर पर कितने भाई? तीन भाई हैं, बड़ा, बीच का, छोटा। बीच को सामने रखो, छोटे के लिए बीच का बड़ा है, ये बड़ा बड़े के सामने छोटा है।
यूज़ा तीन भाई हैं, पहले दूसरे तीसरे, ये तीसरे के लिए दूसरे बड़े हैं, लेकिन ये दूसरे पहले के लिए भी बड़े नहीं हैं। इमाम अबू हनीफा हमारे लिए बड़े हैं, सहाबा के लिए बड़े नहीं हैं। इमाम शाफिई हमारे लिए बड़े हैं, सहाबा के लिए बड़े नहीं। और एक मिसाल देता हूं, समझो, मिसाल के बगैर तो तुम्हें समझते नहीं। और मिसाल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में कई जगह कुरान में बंदों को समझाने के लिए मिसालें पेश किया है। मिसाल से बात समझ में आती है। महबूब के घर में दावत, उन्होंने कैटरिंग दी किसी आदमी को, पकाने की जिम्मेदारी दी किसी आदमी को, और हम सब दावती हैं। क्या अकरम खुश हो गए, मिसाल है ये। अब इन्होंने जिसे जिम्मेदारी दी वो लाकर प्लेटों में बिरयानी रख रहे हैं, रोटी रख रहे हैं, मुर्गी रख रहे हैं। तो अब जरा गौर से जवाब देना, लाकर रखने वाला दावत कर रहा है या दावत कोई और किसी और की है? दावत तो महबूब की है। लाकर रखने वाले जो हैं वो महबूब ने जिसको तय किया वो लाकर रख रहे हैं। इमाम अबू हनीफा का दीन नहीं, दीन तो मोहम्मद का है, निकाल कर दे रहे हैं अबू हनीफा। कुरान के खजाने से निकाल कर दे रहे हैं अबू हनीफा, हदीस के खजाने से निकाल कर दे रहे हैं अबू हनीफा। पैगंबर की जिंदगी और आमाल से निकाल कर दे रहे हैं इमाम शाफिई। दीन ना इमाम अबू हनीफा का है, दीन ना इमाम शाफिई का है, दीन ना इमाम मालिक का है, दीन ना इमाम अहमद बिन हम्बल का है। दीन तो अल्लाह का है, दीन तो रसूलुल्लाह का है। बात कुरान की है, बात हदीस की है, निकाल कर दे रहे हैं। ये भी हम पर अल्लाह का एहसान हुआ। अबू हनीफा ना होते, कुरान से मसाइल निकालने की जिम्मेदारी हमारी होती। इमाम शाफी को खुदा पैदा न करते, कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की जिम्मेदारी हमारी होती। इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल को अल्लाह ताला पैदा न करते तो कुरान और हदीस से डायरेक्ट मसाइल निकालने की जिम्मेदारी हमारी होती। ये अल्लाह का करम है, इनको पैदा किया और इनको दीन की तरफ मुतवज्जह कर दिया। ऐसा दीन की मोहब्बत इनके दिल दिमाग में पैदा कर दिया। इनको बीवी बच्चों की इतनी फिक्र नहीं थी, बीवी बच्चों की इतनी फिक्र नहीं थी जितना कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की फिक्र थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा नहीं, उससे पहले वाली जुमा कहा था इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़िया। ये सब वो लोग हैं जो सहाबा के बाद पैदा होने वाली बेमिसाल जमात है। इनको उलमा कहो, इनको मुफस्सिरीन कहो, इनको मुहद्दिसीन कहो, इनको फुक़हा कहो, सब सही है। सहाबा का नाम ही अलग है और सहाबा के बाद उलमा की पहली जमात यही है। सहाबा के बाद मुफस्सिरीन की पहली जमात यही है। सहाबा के बाद मुहद्दिसीन की पहली जमात यही है। सहाबा के बाद फुक़हा की पहली जमात यही है। इनमें से एक इमाम मोहम्मद भी है ना। आज तो दुआ करके आया हूँ कि हज़रत इमाम मोहम्मद की जो बातें छूटी है वो बोलना है, क्योंकि बहुत सारी औरतें फ़ोन कर हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की बात तुम्हें बोले नहीं ना, भूल गए क्या हज़रत? हाँ मैं भूल गया, याद दिला। अच्छा है, खुशी होती है। माँ और बहनें भी बड़ी तवज्जो से उलमा के बयानात सुनते हैं, लेकिन उलमा हक़ के बयानात सुनो। उलमा की भी दो किस्में हैं।
एक उलमाए हक, एक उलमाए सू। उलमाए सू पहचान के लिए कहा जाता है, जो सू होता है वो उलमा नहीं। उलमाए हक का माना सही उलमा, उलमाए सू का माना बुरे उलमा। समझ में ये बात है। उलमाए हक की पहचान को और जिद बनाकर उलमाए सू का लफ्ज़ आया है, लेकिन उलमाए सू उलमा की जमात ही में नहीं है। जो बुरा होता है वो आलिम ही नहीं होता, जो बुरा होता है वो आलिम ही नहीं होता। नेक लोगों पर इल्म जीनत है, बुरे लोगों पर इल्म बोझ है। इल्म का सही इस्तेमाल करने वाले, इल्म को सही तरीके से पेश करने वाले और इल्म के सही इशारों को लेकर उम्मत तक पहुंचाने वाले ही उलमाए हक हैं। उलमाए सू कौन? जो पढ़ते एक, समझते एक, निकालते एक। ऐसे लोगों पर इल्म जीनत नहीं, ऐसे लोगों का इल्म नजात का सबब नहीं, ऐसे लोगों से उम्मत को फायदा नहीं, ऐसे लोगों से उम्मत के लिए हिदायत नहीं, ऐसे लोगों से उम्मत के लिए खराबी है, ऐसे लोगों से उम्मत के लिए बर्बादी है, ऐसे लोगों से उम्मत के लिए जलालत है, ऐसे लोगों से उम्मत के लिए गुमराही है। प्यारे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिस ज़माने में लोग उलमा की शक्ल सूरत बनाकर पेश होंगे और लोग उनको उलमा समझेंगे और उलमाए हक को छोड़कर ऐसे लोगों से मसला पूछेंगे और वो मसला बयान करते हुए ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह खुद भी गुमराह होंगे और दूसरे को भी गुमराह करेंगे। प्यारे आका ने फरमाया, ये जमात आसमान के नीचे रहने वाली तमाम जमातों में सबसे बदतर जमात है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। वो हक की तलाश में नहीं, बस वो अपने मसलक को साबित करना चाहते हैं और अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। हक लाख आ जाए उनके सामने, वो अपने रास्ते से हिटना नहीं चाहते। एक मिसाल दे देता हूं मेरी इस बात पर। सजदे से अल्लाह ताला ने मना किया गैरुल्लाह के। सजदे से मना किया गैरुल्लाह के अल्लाह ने। सजदा करो तो सिर्फ अल्लाह को करो। सजदा करो तो सिर्फ अल्लाह को करो। सजदा तो सजदा, सजदे की शक्ल से भी इस्लाम ने मना किया है। मैं तो तकरीबन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों का और शहरों का दौरा करता रहता हूँ। हर जगह के हालात और आदात से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत वाकिफियत है। मैं रोकता हूँ लोगों को, जब मुसाफा करते वक्त इंतहा दर्जे पर सर झुकाते हैं, ये भी शिर्क तो नहीं है, करीबुल शिर्क है। काम करो वो जो अल्लाह रसूल ने फरमाया, काम करो ऐसा जैसा नबी ने करने का तरीका बताया है। मोहब्बतों से दीन बनता नहीं, अकीदों से दीन बनता नहीं। वो अकीदे जो अल्लाह रसूल ने बताए उससे दीन बनता है। मोहब्बत करो दायरे के दरमियान, दायरे के अंदर।
सलाम करो। नबी ने सलाम कैसे करना सिखाया, वैसे करो। करीब है, जोर से सलाम करो ताकि सुनने वाला सुन ले। दूर है, जुबान से सलाम अदा करो, हाथ से इशारा करो। मुमकिन है कि तुम्हारी आवाज वहां तक न जाए, इशारा देख कर वो समझ जाए कि वो तेरा भाई तुझे सलाम कर रहा है। और इशारा भी वैसा हो जैसे इस्लाम ने बताया, ऐसे हथेली का पीछे का हिस्सा उसकी तरफ हो, हथेली के अंदर का हिस्सा करने वाले की तरफ हो, ऐसे। अरे बस औरतों को तो इसकी भी इजाजत नहीं है। दीन है मेरे प्यारे, जब बिरयानी पकाना है तो एक मसाला छोड़ता नहीं, और दीन छोड़ दे किसी चीज को। इशारा तक बताया, इशारा। मिसाल के तौर पर मस्जिद की, हमारी मस्जिद उमर फारूक की उस दीवार, उससे भी पीछे की दीवार, वहां तक मेरी आवाज जाती नहीं, और इतनी जोर से भी सलाम न करो कि तुम्हारा सलाम मजाक बन जाए। नजर पड़ी, मालूम है कि वो मुसलमान है, अलामात है उसके पास, तुम जानते भी हो इससे पहले, तो जरूर सलाम करो। टोपी वाला जा रहा है, उन्हें तुम ना देखा नहीं, तुम उसे देख रही, सलाम करो। टोपी नहीं है लेकिन महबूब जा रहा है, और मैं महबूब को जानता हूं, ये महबूब है, सलाम करो। एक आदमी जा रहा है, टोपी नहीं है और जानते भी नहीं है, उसे सलाम ना करने का कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए अलामात इस्लाम रखो अपने अंदर। कोई कम से कम इस ज़माने में, मेरी बात गलत है, मेरी बात गलत है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, एक तो अलामत ऐसी रखो कि देखने वाले को मालूम हो जाए कि मोहम्मद का गुलाम है। एक तो अलामत ऐसी रखो कि देखने वाले को मालूम हो जाए कि मोहम्मद का गुलाम है। उलमा सू से बात आ रही है, इमाम मोहम्मद की बात करना है। आज के ज़माने में पहचान भी नहीं, सलाम भी नहीं। दिखले को रहता देखे तक सलाम करने का मुंह को लखवा मारे। देख लेकर है इनु फुला सलाम करता नहीं। अब इन्हों सलाम करेंगे नहीं बोले तो इन्हें देखता नहीं, चल रहा नहीं चल रहा माहौल आजकल। एक गांव को गया, गांव नहीं वो एक शहर है, तकरीबन 20 या 22 मसाजिद हैं। वहां मुझे साथियों ने जलसे को बुलाकर कहा कि मौलाना आप तो हालात पर बहुत बोलते हैं, आज आपका उन्वान ये है कि आप सलाम के बारे में बात करो। मैंने कहा कि भाई सलाम तो आदत है, मैं उसके बारे में क्या बात करूं, ऐसे ही इम्तिहान के तौर पर पूछा, सलाम के बारे में क्या। मौलाना हाल ये है कि हमारे गांव में दावत और तबलीग का इख्तलाफ सर चढ़कर नहीं, आसमान चढ़कर बोल रहा है। दो साथियां आपस में, इसका भी वक्त लगा है, उसका भी वक्त लगा है, ये भी दावत का है, वो भी दावत का है, ये भी तबलीग का है, वो भी तबलीग का है, ये भी दाई है, वो भी दाई है, लेकिन इख्तलाफ क्या आ पड़ा, दोनों के दरमियान में जबरदस्त इख्तलाफ और टक्कर और दुश्मनी है। और दुश्मनी की इंतहा ये है कि दोनों सलाम करके 4-5 साल का अरसा हो गया है। दूसरों को दीन की दावत देने वालों के अंदर के दीन का हाल है।
अब सलाम पर भी लेबल लगेगा कि ये सलाम शूरा का है कि निजामुद्दीन का है। मैं तो दुआ करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह जल्द से जल्द हालात को मुत्तफिक करने के लिए ऐसे लोगों को हिदायत की मौत दे दे। लेबल लगेगा सलाम के लिए, अफसुस सलाम बैनकुम की हदीस कहाँ गई? तक़रउस सलाम अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ की हदीस और पैगाम मुस्तफ़ा कहाँ गया? और मैं देख रहा हूं खवासो अवाम के अंदर सलाम कम और ख़त्म होता जा रहा है। कम और ख़त्म होता जा रहा है अवाम और खवास के दरमियान में सलाम। घरों में तो नहीं, सलाम को आम करो। दो मुसलमान आपस में बात नहीं करते, दो मुसलमानों का आपस में बात छोड़ना हराम है, हराम। दो मुसलमानों का आपस में बात छोड़ना हराम है। और एक मुसलमान के बारे में तुम अपने दिल दिमाग में बग़्ज़ो इनाद रखकर काबा पहुंचकर नहीं, काबे के अंदर दाखिल होकर भी नमाज पढ़ोगे, कबूल नहीं होगी। मैंने जुमले कई मर्तबा सुने हैं और बर वक्त मैंने इस्लाह भी की है। मैंने मुसलमानों से जुमले सुने हैं, ये मेरे मुसलमान भाई से तो काफिर बेहतर है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये जुमला इतना गलीज और नापाक है, इतना गलीज और नापाक है, समंदर में डाल दे तो सड़ जाए समंदर। मुसलमान से गैर मुस्लिम को बेहतर बोलता है। इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, कुरान क्या कह रहा है? नजिस तो मुशरिकीन है। अल मुस्लिम ला यंजिस, मुसलमान कभी नापाक नहीं होता। माफ करना, भाई को माफ कर। फिर कैसे पहचाने फरिश्ते कि तू मोहम्मद का गुलाम है? दो ही बातें ऐसी हैं जो बंदे के अंदर होती है तो खुदा शान करता है, शान। बंदा खाता है, मलाइका पर फरिश्तों, मलाइका पर खुदा फ़ख्र नहीं करते। बंदा पीता है, मलाइका पर अल्लाह फ़ख्र नहीं करते। जब बंदा किसी बंदे को देता है, अल्लाह ताला मलाइका से फरमाते, वो देखो इस बंदे के अंदर मेरी आदत है। देना खुदा की शान है। जब हमारा बच्चा कोई काम करता है, वो काम हमारा है, तो हम बोलते नहीं बोलते ये बच्चे के अंदर मेरी आदत है, देखो। अरे बोलते नहीं बोलते। हमें नहीं बोले तो भी हमारे बच्चे वो काम करते हैं कि पूरा मोहल्ला बोलता ही नहीं इसका। समझे मेरा इशारा? समझे? हमें नहीं बोले तो भी हमारे बच्चे वो कामा करते, मोहल्लों के अंदर, इलाकों के अंदर, ख़ानदान के अंदर, माहौल के अंदर वो कामा करते हैं। मोहल्ला पूरा आसानी पहचान लेता है ये टिक्का किसका है, ये टुकड़ा किसका है, ये खून किसका है,
इसकी शरारतें देखकर इसका बाप याद आ रहा है, इसकी शरारतें देखकर इसका दादा याद आ रहा है। ये शरारतें तो इसके खानदान की वरासत है, वरासत। पहचान लेते हैं। जब आदत देखते हैं तो पहचान लेते हैं। जब बंदा किसी बंदे को देता है, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला मलाइका पर फ़ख्र फरमाते हैं, वो देखो इस बंदे के अंदर मेरी आदत है। वो आदत देने वाला भी अल्लाह ही है, उस बंदे पर फ़ख्र करने वाला भी अल्लाह ही है। अल्लाह की शान भी अजीब है, कुदरत भी अजीब है। देता भी वही, देने के बाद फ़ख्र करता भी वही। नमाज पढ़ने की तौफीक दिया वो, नमाज कबूल करके जन्नत दे रहा है वो। सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दिया वो, कबूल करके जन्नत दे रहा है वो। हाँ, क्या है शान उसके अता की, क्या है शान उसके अता की। इबादतों की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से होती है, इसीलिए अल्लाह ताला से इताअत की भीख मांगा करो। अल्लाह इबादतों की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नी इबादतिक, मेरे आका की दुआ है। आका दुआ करके उम्मत को सिखाया है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका, ऐ अल्लाह तेरे कुरान पढ़ने में मेरी मदद फरमा, तेरा जिक्र करने में मेरी मदद फरमा, तस्बीहात में मदद फरमा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, अल्लाह मैं जो कुछ हूँ तेरी अता है, मेरे पास जो कुछ है वो तेरी अता है। अल्लाह सिर्फ लेना जानता हूँ, शुक्र करना नहीं जानता, मुझे लेकर तेरा शुक्र अदा करने की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। सुभान अल्लाह। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक जुमला समंदर से भी ज़्यादा गहरा है। एक जुमला तीसरा आका ने जो फरमाया बड़ा गहरा जुमला है। इस जुमले में दो दुआएं दाखिल हो गई, एक इबादत की तौफीक भी मांग रहे हैं, दूसरा अच्छी इबादत की तौफीक भी मांग रहे हैं। वैसे तो हर जुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोगों की तवज्जुहात से उन्वान खुलता ही जाता है, लेकिन आज तो पता नहीं है कि मैं भी एक लाइन में भी नहीं है। दो ज़बरदस्त वाक़ियात जहन में आ रहे हैं, बोलूं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से निकलने वाले जो जुमले होते नहीं, वो माने और मतालिब के समंदर होते हैं। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुछ ख़ास नेमतें ऐसी अता फरमाई जो किसी नबी को अता नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 6 नेमतें ऐसी अता की जो किसी नबी को अता नहीं की। एक रिवायत में है, फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन, अल्लाह ताला मुझे 6 बातों पर दूसरे नबियों पर बड़ी फजीलत अता की। 6 चीज़ें। वैसे तो ये उस वक्त की बात थी जिसकी गिनती 6 तक पहुंची। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इल्मी बात बता रहा हूँ। उलमा बैठे हैं तो मेरी इंशाअल्लाह इस्लाह करेंगे। 6 ही नहीं, करोड़ों नेमतें हैं आका के पास। अगर तमाम नबियों को 1 करोड़ नेमतें मिली हैं तो मेरे आका को 1 लाख करोड़ नेमतें मिली हैं। मैं शुरू में वही तो कहा था, लेकिन यहाँ 6 का जो जिक्र आ रहा है उस मजलिस की बात रही है। ये 6 से सिर्फ 6 मुराद नहीं है, 6 लाख भी मुराद है।
मामू तवज्जो से सुनो, 6 चीज़ों पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दूसरे नबियों के मुकाबले फजीलत अता की। उसमें से ऊती तो जवामिउल कलिम, मुझे ऐसी ज़ुबानों लुग़त अता फरमाई है कि मेरा एक जुमला रहेगा, मानों का तर्जुमा रहेगा, समंदर रहेगा। मैं एक जुमला बोलूँगा, मेरी उम्मत उस जुमले से मसले निकालते 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 थक जाएगी। उम्मत क्या, मैं क्या, महबूब क्या, करम का 100 क्या, इमाम अबू हनीफा खुद थक जाएंगे, आका के जुमले का हक अदा न होगा। इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिमुर रहमा जैसे फुक़हा पैगंबर के ज़ुबान के एक जुमले से मतालिब व मसाइल निकालते निकालते थक जाए, लेकिन आपके एक जुमले का हक अदा न होगा। दूसरी बात भी बताकर वो असल बात बताता हूँ। दूसरी नेमत क्या अल्लाह ताला ने मेरे नबी को दिया, नुसरतु बिर्रुम, ऐसी ताकत और रोब अता फरमाया पैगंबर को कि दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर रहेगा, आका के नाम से दुश्मन का पित्ता पानी हो जाएगा और दोस्त से मोहब्बत गालिब आ जाएगी। दुश्मन डर जाएगा, आशिक को 1 महीने की मसाफत लंबी नजर आएगी। वो उहिल्लत लियल गनाइम, गनीमत का माल हलाल। दूसरे नबियों के लिए नमाज पढ़ने की जगह खास थी, मेरे आका की और आका की उम्मत के लिए पूरी ज़मीन नमाज की जगह है, अगर पाक है। लगा रोक रही ना, यहाँ पढ़ना नहीं नमाज, वहाँ पढ़ना नहीं, वहाँ पढ़ना नहीं, रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ना नहीं, एयरपोर्ट में नमाज पढ़ना नहीं, रास्ते में नमाज पढ़ना नहीं। खड़ को पेशाब कर रहा है, खड़े होकर बीड़ी सिगरेट मार रहा है, रास्ते में खड़े होकर लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, लड़कियां लड़कों को छेड़ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। 2 रकात 5 मिनट नमाज, वो भी ऐसी जगह जहां लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। इस पर छोटे अंकल कानून लगा रहे हैं कि नमाज पढ़ना है तो वहाँ पढ़ो जहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे मजहब में अगर हर जगह पूछा नहीं है तो वो तुम्हारे मजहब की बात है। हमारे मजहब में हर जगह अगर नमाज है, आपको क्या एतराज़ है? ये ज़मीन किसके बाप की है? और हजारों लोग तो नमाज नहीं पढ़ते, 1000 में 1 पढ़ता है नमाज। और कौन सा गलीज काम हो रहा है नमाज में? जरा साफ दिल रखकर देखो, नमाज का अमल हर एक के दिल में भा जाता है। भारत माता की बोलते और बोलते, हम बोलते नहीं, उसी भारत की धरती को सजदे में जाकर अल्लाह को याद तो करते हैं। अरे नमाज में कोई ऐसा काम जिसके करने से जमीन बज़ाहिर गलीज हो जाती है तो फिर रोकना मुनासिब है। लोगों के आने जाने की जगह जिससे इसके नमाज पढ़ने से कोई तकलीफ पहुंचती है, तुम क्या रोकोगे? खुद हमारी शरीयत रोकती है लोगों के आने जाने की जगह में नमाज ना पढ़ो। तुम्हारा कानून जहाँ ख़त्म होता है वहाँ मोहम्मद का कानून शुरू होता है। तुम्हारा कानून अब बना, सही कानून तो हमारे मोहम्मद ने 1450 साल पहले बनाए।
पूरी रोए ज़मीन सजदा है। जहाँ चाहे आप अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, शर्त यह है कि जगह पाक हो और तुम्हारे नमाज पढ़ने से किसी को तकलीफ़ ना हो। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, इधर ही से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। उधर एक कोने में कोई जगह है जहाँ कुछ चीज़ें पड़े हुए हैं, कोई बैठा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह का बंदा नमाज का पाबंद, साहिब तरतीब, नमाज का वक्त पार हो रहा है, डर हो रहा है, सफ़र भी करना है, फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है और 2 रकात सफ़र की नमाज मुख्तसर पढ़ना मुस्तहब है। ये भी लिखे हैं फुक़हा, सफ़र में नमाज जितनी हो सके मुख्तसर पढ़ो। कुल या अय्युहल काफ़िरून कुल हुवल्लाहु अहद। सफ़र में हद से ज़्यादा तक़वा दिखाओ लोगों को। नमाज पढ़ रहे हैं, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सलाम फेर या तो फ्लाइट जाको रहती, ट्रेन जाको रहती। नमाज भी पढ़ने का हुक्म, ज़रूरत के मुताबिक नमाज कैसे पढ़ना उसका भी हुक्म। सुभान अल्लाह। मुख्तसर नमाज, 1-2 रकात इधर नमाज नहीं पढ़ना। उधर ही बैठकर लोग मोबाइलों में गंदे गंदे फिल्में देख रहे हैं, कोई कानून नहीं। लेकिन आएगा इंशाअल्लाह ताला, वक्त आएगा, आएगा वक्त आएगा इंशाअल्लाह। हर रात के लिए सुबह है कि नहीं है? हर मुसीबत के बाद राहत है कि नहीं है? जुल्म के बाद इंसाफ है कि नहीं है? दौर अगर जुल्म का चल रहा है, इंसाफ का वक्त आएगा और आने का वक्त करीब हो चुका है। अगर दौर जुल्म की रात का चल रहा है तो सुबह का सूरज इंसाफ का, उजाले का, तुलू होने का वक्त करीब आ चुका है इंशाअल्लाह ताला, और बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा इंशाअल्लाह ताला, सुम्मा इंशाअल्लाह। मैं वही देख रहा हूँ और मैं भी एक मरतबा इसी में परेशान हो गया। हमारी नमाज क़ज़ा भी हो गई, परेशान थे, क्या करेंगे, मजबूर हैं, मजबूर है। अल्लाह ने मेरे नबी के लिए कहा, हर नबी के लिए और उसकी उम्मत के लिए हुक्म क्या कि नमाज पढ़ने की जगह पहले तय करो, नमाज पढ़ना है तो वहीं आकर नमाज पढ़ो। लेकिन मेरे नबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद, ज़मीन तुम्हारे सदक़े में हमने पैदा की है, वो ज़मीन में तुम्हारे लिए जगह क्या तय, तुम जहाँ सजदा करोगे वो ज़मीन का हिस्सा मस्जिद बन जाएगी। ज़मीन पाक है, पाक। और 1, 2, 3, 4 बातें हो गई, 5वीं बात सुनो, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। आका ने फरमाया, मेरे अलावा अल्लाह ने किसी नबी को पूरे आलम के लिए पैदा नहीं किया। आदम से लेकर ईसा तक जो भी आए, या तो वो आदि दुनिया के लिए आए, या तो पाऊ दुनिया के लिए आए, या तो एक इलाके के लिए आए, या तो ख़ानदान के लिए आए, या तो कबीले के लिए आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो भेजा है वो पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा है। मैं अरब का भी नबी हूँ, अजम का भी नबी हूँ, मगरिब का भी नबी हूँ, मशरिक़ का भी नबी हूँ, ज़मीन वालों का भी नबी हूँ, आसमान वालों का भी नबी हूँ, मानने वालों का भी नबी हूँ, जो मुझे नहीं मानते मैं उनका भी नबी हूँ। जो मुझे नहीं मानते मैं उनका भी नबी हूँ। उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा।
मैं तमाम मखलूक़ात के लिए खल्क़ का जो लफ्ज़ है नहीं, खल्क़ का जो लफ्ज़ है नहीं, समझने की कोशिश करो। मैं बड़ी आसानी के साथ समझा रहा हूँ। खल्क़ का जो लफ्ज़ है नहीं, ये खा लाम खौफ, खल्क़ खा लाम काफ, ये 3 हरफों से मिला हुआ ये लफ्ज़ है नहीं, ये अल्लाह को छोड़कर पूरी कायनात को अपने अंदर ले लेता है। यही बात समझ में। खल्क़ में आसमान भी है, खल्क़ में ज़मीन भी है, खल्क़ में मलाइका भी है, खल्क़ में जिन्नात भी है, खल्क़ में महूरान भी है, खल्क़ में खिलका खिलमान भी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, ज़मीन भी है, चाँद भी है, सूरज भी है, सितारे भी हैं, सब कुछ है। इसीलिए तो मैंने कहा 3 हरफों का ये मुरक्कब खल्क़ एक अल्लाह को छोड़कर सबको अपने अंदर ले लेता है। और मेरा नबी सबका नबी है। बड़ी शान है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी शान है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उस नबी के ग़ुलाम हैं जो नबी सिर्फ अरब का, अजम का नबी नहीं, इंसानात का या जिन्नात का नबी नहीं है, वो नबी सबका नबी है। उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे तमाम नबियों के मुकाबले में तमाम मखलूक़ात का नबी बनाकर भेजा। कोई नबी नहीं, यहाँ तक कि ईसा नबी थे, ईसा के ज़माने में भी नबी थे। अलग अलग इलाका था, अलग अलग मसाइल थे, अलग अलग निज़ाम था, लेकिन मेरे आका जब आए, अल्लाह अकबर। और एक बात ख़साई से कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि 1,24,000 नबियों में मेरे नबी के अलावा कोई नबी ऐसा नहीं था जिसके ज़माने में कोई नबी ना हो। समझ में आया प्यारे? आया आया। ये जरा बारीक बात समझाने के लिए मैं दुबला हो जा रहा हूं। समझ में आया? कोई नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियाँ आए, तो कोई नबी ऐसा नहीं था जिसके ज़माने में उस नबी के साथ कोई नबी ना हो। आदम अकेले नबी बनकर दुनिया में उतारे गए, चंद दिन नहीं गुजरे अल्लाह ने उनके बेटे शीज़ ही को नबी बना दिया। अब आदम भी तन्हा नहीं थे, इब्राहिम नबी थे तो इस्माइल भी नबी थे, इसहाक भी नबी थे, मूसा नबी थे तो साथ में हारून भी नबी थे, ईसा नबी थे साथ में याहया नबी थे, दाऊद नबी थे साथ में सुलेमान नबी थे, जकरिया नबी थे तो साथ में याहया नबी थे। आका की शान है ये कि मेरे आका जब नबी थे कोई नबी नहीं था। अल्लाह फरमाते मोहम्मद तेरे होते हुए चलेगा ज़माने में सिक्का तो सिर्फ तेरा चलेगा। ऐ मोहम्मद तुम्हारे होते हुए चलेगी तो सिर्फ तुम्हारी नबूवत चलेगी। इन कमीनों, हरामियों, खबीसों, खादियानियों को कहता हूँ, मेरे नबी के ज़माने में जब कोई नबी नहीं था तो मेरे नबी के बाद कोई नबी कैसे है? तौहीद में खुदा का कोई शरीक नहीं, नबी के ज़माने में नबी की नबूवत का कोई शरीक नहीं। बोलो जिंदाबाद। तौहीद में मेरे अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, तौहीद में मेरे अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। मेरे नबी के ज़माने में मेरे नबी की नबूवत में कोई शरीक नहीं कि मोहम्मद तुम तन्हा रहोगे
तुम तन्हा रहोगे। वाक़ईतन क्या नबूवत आका की, क्या रिसालत आका की। और ताज्जुब भी नहीं मेरे प्यारों, इसलिए कि रब्बे काबा की कसम, तमाम नबियों को नबूवत जो मिली है बिन निस्बा मिली है। बिन निस्बा का तो किसी के सदक़े मिली है। मेरे आका को नबूवत जो मिली है बिज़ात मिली है। एक ज़बरदस्त अरबी का ये ग्रामर है जिसे समझने के लिए मुश्किल तो नहीं है। इत्मीनान से बैठे तो समझाने में भी सहूलत होगी, समझने में भी सहूलत होगी। आशिक़े रसूल कहता है मेरे नबी के बाद कोई नबी ना होने की दलील ये है, मेरे नबी से असल में हकीकत में मेरे नबी से पहले कोई नबी नहीं, तो दुनिया में आने के बाद मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। 2 मिनट इस पर बात करता हूँ मैं। आज मेरे नबी के ख़त्म नबूवत पर हमले हो रहे, अक़ीदे ख़राब किए जा रहे हैं। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, ये जुमला सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। नमाज़ें तो ज़रूर पढ़ो, बाई चांस नहीं भी पढ़े, अक़ीदे अगर सही रहे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर नजात मिलेगी। रोज़े ज़रूर रखो, बाई चांस नहीं रखे सज़ा मिलेगी या नहीं तो मेरे नबी की सिफारिश मिलेगी। लेकिन अक़ीदा खराब रहा, अक़ीदा खराब रहा तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। ख़त्मे नबूवत का अक़ीदा समझो। हर मुसलमान का ये अक़ीदा जो सच्चा है और सही है और बरहक है, ये मोहब्बत का नतीजा नहीं, हमारे नबी से हमारे इश्क का नतीजा नहीं, ये हकीकत है कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। आज मेरे नबी के ख़त्म नबूवत पर हमले हो रहे हैं। मुझे तो नौजवानों तुम्हारी बहुत फिक्र है, बहुत फिक्र है, बहुत फिक्र है। तुम हर पीली चीज़ को सोना समझते हो, हर सफ़ेद को दूध समझते हो, हर चमकदार को तुम चांदी समझते हो। खतरा है, ईमान का खतरा है, ईमान का। अब तो अंदर ऐसे घुसे हुए हैं फितने, निकाह पढ़ाने डर होता है, जनाजा पढ़ाने डर होता है। मौलाना किस अकीदे का बैठा है पता नहीं और मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ, किस अकीदे का मरा है पता नहीं कि मैं जनाजा पढ़ा रहा हूँ। अब निकाह में कहना पड़ेगा हमारा बच्चा सहीहुल अकीदा, ख़त्म नबूवत पर उसका ईमान था, असल मेहदी को मानता था, फुला और फुला था। और बात दुनिया के अंदर कई बाप के औलाद हरामी पैदा हो चुके हैं जो दीनदारों को दीन की हालत में रखकर दीन गारत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना नाम इस्लामी नाम रखे हुए हैं, लेकिन उनका मिशन इसराइली मिशन है, उनका मिशन अमरीकी मिशन है, उनका मिशन दज्जाली मिशन है। वो हमको टोपियाँ पहनने देते हैं, अकीदे ख़राब कर रहे हैं, दाढ़ियाँ रखने देते हैं, अकीदे ख़राब कर रहे हैं, नमाज पढ़ने देते हैं, अकीदे ख़राब कर रहे हैं, मस्जिद को आने देते हैं, अकीदे ख़राब कर रहे हैं, पूजा की जगह जाने देते नहीं, अकीदे ख़राब कर रहे हैं। और हमारी भी गफलत और जिहालत का क्या कहना मेरे प्यारों। हम टोपी पहन लेते हैं, समझ जाते हैं कि पक्के मुसलमान हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर उसके अकीदों को जो अंदर छुपे हुए हैं उसे समझते नहीं, और हम अपने आप को मुसलमान समझ बैठे हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मस्जिद को आकर नमाज पढ़ लिया, समझ जाते हैं कि मुसलमान है। रमज़ान में रोज़ा रख लिया, समझ जाते हैं कि मुसलमान है। उम्रे को जाकर आ गया, हज को जाकर आ गया, समझ जाते हैं कि मुसलमान है। मेरे प्यारों, जाओ, उलमा जिंदा है, आज इसके पास बैठना चाहते हैं तो बैठो, मैं किताबें खोल कर बताऊंगा। कई लोग ऐसे भी होंगे, मेरे आका ने फरमाया एक ज़माना मेरी उम्मत पे ऐसा आएगा, गौर से सुनना, कलीजा पानी हो जाएगा, पित्ता पानी हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा
मस्जिदें फुल रहेंगी, लेकिन एक भी साहिब ईमान नहीं रहेगा। गिरान फास्ट सेकेंड खचाखच भरी रहेगी, एक भी साहिब ईमान नहीं रहेगा। तौबा तौबा तौबा, नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला। क्या इसका ये मतलब है कि नबी ने गलत कहा? नबी ने सच कहा। मस्जिदें आबाद रहेंगी, नमाज पढ़ते रहेंगे, एक भी साहिब ईमान ना होने का मतलब ये है कि उसका अकीदा खराब हुआ होगा। इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं जगह जगह जाता हूँ, खुद हमारे बेंगलोर का भी अंदर का हाल बहुत ख़राब है, दूसरे शहरों का, रियासतों का अंदर का हाल ख़राब है। फितने अंदर दाखिल हो रहे हैं। कैसे कैसे नौजवानों की हकीकतें खुल कर आ रही हैं। तहज्जुद पढ़ रहा है लेकिन अकीदा ख़राब है। ये बड़ी दाढ़ी है, अकीदा खराब है। बाज़ नौजवान तो वो हैं जिनका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा है लेकिन अकीदा ख़राब है। जैसे अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह हम मानते नहीं, बिल्कुल इसी तरीक़े से मेरे नबी के बाद किसी को नबी भी नहीं मानना। मेरे नबी के बाद किसी को नबी भी नहीं मानना, मेरे नबी ही को नबी मानना। बोलो इंशाअल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हमारे नबी ही को नबियों के बाद नबी मानना और हमारे नबी ही को आखिरी नबी मानना। इतना पक्का यकीन इस अकीदे में रखना जैसे एक बच्चा करोड़ों मेहनत करने के बावजूद अपने बाप के अलावा किसी को बाप मानने तैयार नहीं, माँ के अलावा किसी और को माँ मानने तैयार नहीं, उससे भी ज़्यादा यकीन मेरे नबी पर होना चाहिए कि मेरे नबी के बाद किसी और को नबी ना माने। अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म नबूवत का मसला आ गया, आगे बढ़ो आगे। कहीं खत्म नबूवत का जलसा है, काम काज छोड़ कर जाओ। सीरतुन नबी का जलसा है, जाओ। अगर पहले से मसरूफ हैं तो कोई बात नहीं। अज़मत सहाबा का जलसा है, जाओ। कोई ज़रूरी काम है, कोई बात नहीं। इस्लाह मुआशरा का जलसा है, जाओ। कोई ज़रूरी काम है तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन प्यारो, कहीं तुम्हारे इलाके में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का जलसा हो रहा है, ये अक़ीदा समझाने और मजबूत बिठाने के लिए आशिकान रसूल व उलमाए किराम व अकाबिर आ रहे हैं। 2-3 घंटे की तिजारत को और तुम्हारी ज़रूरत और मसरूफियत को कुर्बान कर दो, इंशाअल्लाह ताला मरने से पहले मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाएगा। क़रीब में एक जगह पर गया था तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जलसे पर। कहाँ किधर की बात नहीं बताऊंगा, मैं गया था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। इतना अहम मौजू और मसला है, इलाके में नौजवान मर्द और औरतें, लड़के और लड़कियां फितने में मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन मजमे का मंजर क्या था कि 100-150 भी नहीं थी। वही आर्केस्ट्रा रहे, खव्वाली रहे, काउंसलरों एमएलओ की आमद रहे। पैर रखने जगह नहीं रही। जिस नबी ने हमको जहन्नम से बचाया अल्लाह के फजल से,
जिस नबी ने हमको दुनियावी मुसीबतों से बचाया, उस नबी की नबूवत और ख़त्म नबूवत की हिफाजत का मसला आता है और हम लोगों को कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ख़त्म नबूवत में जिसका एक लम्हा भी लग जाता है ना, गौर से सुनना। आज पहली मरतबा ये बातें अर्ज़ कर रहा हूँ मस्जिद उमर फ़ारूक में। वैसे तो इन उन्वानात पर मेरे दौरे भी होते हैं, लेकिन आज पहली मरतबा ये बात बता रहा हूँ। बूढ़ों, जवानों, बच्चों, औरतों, सब कान खोल कर सुनो। ख़त्म नबूवत पर अगर तुम्हारा एक लम्हा भी लग गया, इंशाअल्लाह ताला गारंटी है ईमान के मौत की। हज़रात उलमाए किराम ने साफ साफ लिखा है, तजुर्बात भी बयान किए हैं। ख़त्म नबूवत पर जिसका वक्त लग जाता है, उसे मरने से पहले नबी की ज़ियारत नसीब होती है। ख़त्म नबूवत पर जिसका वक्त लग जाता है, उसे 3 नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। पहली नेमत ये है कि मौत से पहले उसे नबी की ज़ियारत नसीब हो जाती है। दूसरी नेमत ये है कि उसकी मौत ईमान की हालत पर होती है। तीसरी नेमत ये है कि इंशाअल्लाह मैदान महशर में प्यारे आका की सिफारिश में ज़रूर हिस्सा मिल जाता है। हमारे बेंगलोर में भी है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, रियासत में भी है, पूरे मुल्क में है और सारे आलम में है। कुछ तो वक्त लगाओ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में, कुछ वक्त लगाओ। कहीं अगर कोई जलसा होता है, हमारे अकाबिर हमारे मुल्क में हमारे अकाबिर बेमिसाल खिदमत किए हैं तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर। मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम लूँ, अल्लाह अकबर। और उन्होंने ख़त्म नबूवत पर काम करके दुनिया ही में वो नेमतें पाए और कुछ नेमतों को दिखाया भी। एक वाक़िया बहुत जल्दी में अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद गौस हज़ारवी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़ारा एक गांव का नाम, वहाँ के रहने वाले को हज़ारवी कहते हैं। बेंगलोर के रहने वाले को बेंगलुरी बोलते नहीं, वैसे हज़ारा। मौलाना गौस मोहम्मद गौस हज़ारवी ख़त्म नबूवत के ज़बरदस्त अलमबरदार। लेकिन एक मर्तबा उनका जवान बेटा बीमार, बच्चे के बीमार गाड़ी में लगे हुए हैं, दवा वगैरह का इंतज़ाम, अस्पताल लेकर जाना, अस्पताल लेकर आना। ऐसे मर्ज में बच्चा मुब्तला हो गया कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब लेकर चले जाओ अस्पताल से बच्चे को, ये अब सिर्फ चंद घंटे का मेहमान है। अब लेकर घर को आ गए, दुआएं कर रहे हैं, माँ भी रो रही है, खुद हजरत बाप हैं, बाप रो रहे हैं हजरत भी। अब मेरा लाल वो भी जवान। और सच पूछिए, बूढ़े की मौत पर जो सदमा होता है, बच्चे की मौत पर जो सदमा होता है, उससे ज्यादा जवान की मौत का सदमा बड़ा होता है। इसीलिए कहते हैं नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, रास्ते में गाड़ियाँ आसान और इत्मीनान के साथ चलाओ, दुआएं पढ़कर चलाओ। बहुत दर्द होता है, मुझे भी बहुत दर्द होता है जब हादिसात का हमारा नौजवान शिकार हो जाता है। गफलत आई, सही था, इसे समझो कि
के कोई हादसा है, लेकिन हमारे नौजवान ऐसा चलाते हैं मौत से बेखबर। ऐसे मालूम होता है जिंदगी के इतने साल की गारंटी लेकर पैदा हुआ है। नहीं चलाना, नहीं चलाना, हरगिज नहीं चलाना है, इसे इत्मीनान से चलाओ। तुम्हारी जवानी अगर हादिसे का शिकार हो गई, अल्लाह रसूल के बाद तुम्हारी माँ तुम पर भरोसा करके जी रही है और तुम्हारी ये गफलत, तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर भरोसा करके जी रहा है और तुम्हारी ये गफलत, तुम्हारी जवान बीवी तो भी है जिस पर किसी और की नजर पड़ना तुम पसंद नहीं करते, बेवा हो गई तो क्या होगा उसका। जवान बच्चे हैं ना तुम्हारे, जो लाड और प्यार और जिद और डिमांड तुम्हारे से कर सकते हैं, किसी और से वो किसी सूरत से नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यतीम बच्चे मायूस खड़ते हुए, और जवान की जो मौत होती है सदमे का बड़ा हिस्सा होता है, और वही बच्चा, वो भी डॉक्टरों ने कह दिया चंद घंटे का मेहमान है, चंद घंटे का मेहमान है। अब बाप ने सोचा चलो जो घंटे ही बच्चे के साथ में बैठ जाऊं, मौलाना है। अचानक दरवाजा खिटखिटाने की आवाज आई। सुनो सुनो, खत्म नबूवत का मसला कितना अहम है हमारे अकाबिर ने बताया। दरवाजा खिटखिटाने की आवाज आई। कौन? फला गांव से आया हूं। सीधा गए, दरवाजा खोले। क्या बात है? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? हजरत हमारे इलाके में कादियानी आया है, कादियानी। वो भोले भाले लोगों का अकीदा खराब कर रहा है। हजरत अगर आप नहीं आए तो मुमकिन है कि पूरा गांव कादियानी बन जाए। और ये जो मक्कार होते हैं, दज्जाली होते हैं ना, इनके जुबान में फौरन दिलों पर असर करने वाले बड़े खतरनाक जुमले होते हैं। इन जुमलों से बचो, इन जुमलों से बचो। हजरत हमारे इलाके में कादियानी आया है और वो तकरीर कर रहा है। इस वक्त लोग जमा हुए हैं। हजरत आप नहीं आएंगे पूरा गांव कादियानी हो जाएगा। अब घर के अंदर बच्चा घंटों का मेहमान, बाहर इतना जबरदस्त फितना। हजरत ने बेगम से कहा, बेगम मेरी बैग लाओ सफर की। सुभान अल्लाह। बेगम ने पूछा, सरताज कहां जा रहे हैं? मेरे नबी का दुश्मन आया, मैं घर में बैठूं। मेरे नबी की नबूवत पर हमला, वो भी खत्म नबूवत पर हमला, और मैं बेटे पर रोऊं। बेटा गया तो जान जाए, अकीदा बदला तो ईमान जाए। मैं नबी का वारिस पहले हूं, बेटे का बाप बाद में हूं। इन बुजुर्गों को दुआ करो, इनके मोहब्बतों का, इश्क का, जज्बात का सदका हमको मिलेगा। कोई जज्बा नजर नहीं आ रहा है, अब कोई शौक नजर नहीं आ रहा है। उम्मत में मेरे प्यारों किसी काम के अंदर वो जज्बा नजर नहीं आ रहा है। कहाँ गया उम्मत का जज्बा? कहाँ गया उम्मत का शौक? कहाँ गया उम्मत के ख्वाहिशात? कहाँ गई उम्मत की ललकार? कहाँ गया उम्मत का दिफा? दीवाना उठा, मलीदा कुटिया, वक्ती तौर पर कुछ कर लिए तो कर लिए, लेकिन इस्तिकामत के साथ कोई काम आज हमारे मुल्क में रवा, जारी, दवा नहीं है। बेगम मेरी बैग लाओ सफर की। सरताज बीमार होता तो भेजती, चंद घंटों का मेहमान है। नहीं, मेरे नबी के खत्म नबूवत के सामने कोई और मसला ही नहीं है। जो होगा वो खुदा का फैसला,
लाओ बेगम। लिखा है किताब में, मसला सुनकर बीमार बच्चे को पलटकर भी नहीं देखा। कम से कम आखिरी नजर तो देख लेते बच्चे को, बेटे जाकर आऊं क्या बेटे, इतना तो बोल लेते, वो भी नहीं। वो जुमले के अदा करने में भी देरी होगी, कुछ हो गया तो मैं नबी को चेहरा क्या दिखाऊं। पैदा करो जज्बा, पैदा करो ऐसा। लाओ बेगम ब्याग। सरताज, बच्चों का भी घर वालों का भी हक है। नहीं, आखा के बाद, अल्लाह के बाद। ये जुमले हमारे भी घरों में चलते हैं, बीवी का भी हक जी। एक बीवी एक शौहर को ये जमाने की अब की बात, ये लतीफ़ा नहीं है, हकीकत है, मेरे पास है, शिकायत चल रहा है, फैसला चल रहा है। अब लड़की के शिकायतों में से शिकायत क्या, इन कहाँ भी फिराने लेने को जाते नहीं, फिराने नहीं, चुनखाने ले को जाते नहीं। कोई ऐसी जगह तो बताओ कि जहां हम घूमने जाए और हमारी इज्जत की हिफाजत हो। कोई ऐसी जगह तो बताओ। मुझे भी ख्वाहिश है लेकिन मैं माजूर हूँ। कोई ऐसी जगह तो बताओ। लड़का मुत्तकी परहेज़गार है, यहाँ तक कह रहा है, देखो हजरत मुझे खाली 3-4 महीने का टाइम दे डालो, बोलो इनको, मैं काम भी बुला ले जाता नहीं, उम्रे को बुला ले चल जाता हूँ। लेकिन नहीं, इसे ऊटी जाना कहते हैं। ठीक है, तो ऊटी में इसके परदादा की खबर है ना। कितना रोए उम्मत की हालात पर, कितना था। वो लड़की मुझे, जब मैं उसे समझा रहा था तो मुझे बोल रही है, बैठकर मजलिस में बोल रही है, जोरू का क्या भी हक नहीं क्या हजरत, खाली अल्लाह 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 क्या। ये किसका जुमला है जिसे हम मुसलमान समझते हैं। पहले अल्लाह व रसूल, बाद में सब। लाओ बेगम ब्याग सफर की, आऊं बच्चा सलामत रहे, जिम्मेदारी मेरी। आने से पहले कुछ हो गया जो करना है, ख़ानदान रिश्तेदार गांव वालों को रख कर दो। मुझे तो जाना है दुश्मन रसूल से मुकाबला करने के लिए। आज या तो वो रहेगा या तो मोहम्मद का ये वारिस व गुलाम रहेगा। मौत साथ लेकर जा रहे हैं, सीधा निकल गए, वक्त पर पहुँचे, खादियानी से मुकाबला किया, मुनाजरा किया, दुम दबाकर भाग गया। लाजिमी बात है, आज तक खादियानी किसी मुनाजरे में आए नहीं, अगर आए हैं तो जीते नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये सब फितने जो है ना, उलमाए हक के सामने आते नहीं। शकील बिन हनीफ एक नामर्द और हिजड़े की तरह छुपा बैठा है, अगर वो सही मेहदी होता बाहर आ जाता। मेहदी को खुदा पैदा करेंगे बाहर निकल कर दाम करने के लिए। अब ये जो अपने आप को मेहदी कहता है वो अंदर बैठा है। मैंने औरंगाबाद गया था, वहाँ पर ये बैठा हुआ था, छुपा हुआ था, शाम को बयान था। मैंने साथियों से कहा इस झूठे से मुझे मुलाकात करना है। साथियों ने कहा कि हजरत इन्हें कहाँ भी बाहर आता नहीं और इसे मिल भी नहीं सकते हजरत, इन्हें बहुत अंदर है हजरत। मैं बोला यहाँ चलेगा इन्हें, इसलिए कि अंदर रहने वाला मेहदी नहीं, आपा। अंदर कौन रहना सो, पर्दे में कौन रहना सो। मेहदी का जब ज़हूर होगा अंदर रहेंगे, कभी अरब कभी अजम कभी मगरिब कभी मशरिक। मेहदी ईसा के साथ होंगे, 9 साल तक साथ रहेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह सारे ज़मीन के हालात बदल कर रख देंगे। अंदर रहेंगे तो कोई काम होगा? रिमोट ख़त्म हो जाएगा, सेटेलाइट ख़त्म हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, सब सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। चलेगा मेरे मेहदी की विलायत और करामत चलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े चलेंगे, नबूवत का काम होगा। अब आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा किए, सबके ईमान की हिफाजत हुई। वापिस जब आए वो ज़माना फ्लाइट का भी नहीं, घोड़े गधे खच्चर का है, स्कॉर्पियो का भी नहीं, इनोवा का भी नहीं, फॉर्च्यूनर का भी, फॉर्च्यूनर बोले तो डर हो रहा है, फॉर्च्यूनर का भी नहीं, किसका भी नहीं। जाना था घोड़े गाड़ी में, बैलगाड़ी में, जाकर आने तक 3-4 दिन हो गए। अब काम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने काम ले लिया। मौलाना मोहम्मद गौस हज़ारवी वापस जब आते हैं, खुद हजरत फरमाते हैं घर से निकलकर वापस आने तक मुझे मेरा बेटा जहन में नहीं था, करीब आता गया तो तब मेरे जहन में बात आई कि मेरे बेटे का क्या हुआ होगा। जब आए दरवाज़ा बंद था, कोई हंगामा व हुजूम नहीं, 3-4 दिन हो गए ना, कोई हंगामा हुजूम नहीं। बाप होने के हिस्से से समझा कि चलो पूरा गांव साइलेंट है, सब कुछ है, घर में भी खामोशी है। दरवाज़ा खोले तो फ़ौरन बीवी इस्तकबाल करती है, कोई ताना नहीं। उस ज़माने की बीवियाँ भी कैसे, कोई ताना नहीं, तशनी नहीं, एतराज़ नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। सलाम अर्ज़ करके अंदर दाखिल होते हैं, पूछते हैं कि बेगम बेटा, इधर तुम गए वहाँ, उधर बेटा गया वहाँ। चंद लम्हे गुजरे नहीं कि बेटे का इंतकाल हो गया। अच्छा, अब बाप होता है, मौत पर रोना ना है तो किस पर रोना है? अभी बच्चों की मौत पर रोना ना है। बेटा जवान, दीदार नसीब नहीं, जनाजा नसीब नहीं, तदफीन में शामिल नहीं, ऐसे वक्त में खत्म नबूवत के काम में है। सुभान अल्लाह। वापस आए तो ये सानी हाँ, ये खबर। अब सीधा गए कब्रिस्तान, खबर के पास खड़े, सलाम अर्ज किया, जो पढ़ना था वो पढ़ा, दिल खोल कर दुआ मांगी। रोने से दिल का बोझ उतरता है, रोते हैं बोझ उतरता है। क्या गुजरी होगी, सोच कर देखो कि क्या गुजरी होगी। उतरते हैं, वापस घर को आते हैं, बीवी से कहते हैं कुछ खाने के लिए। बीवी ने खाना रखा, शाम हो गई, रात को सोते हैं, जन्नत देखते हैं, देखते क्या कि बेटा है। बेटे ने अब्बा से कहा, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, कोई फिक्र मत करो अब्बा जान, आपको रोने का वक्त नहीं, खुश होने का वक्त है। आप ना जाते तो ये ख्वाब नजर ना आता, आप ना जाते ये ख्वाब नजर ना आता, आप गए तो मेरा मसला हल हो गया। बेटे क्या हुआ? बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, आपके खत्म नबूवत के सफ़र के सदक़े अल्लाह ने बग़ैर हिसाब के मेरी मग़फ़िरत का फ़ैसला कर दिया। आपके खत्म नबूवत के मुख्तसर से सफ़र के सदक़े बग़ैर हिसाब के अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत का फ़ैसला कर दिया। जो देख रहे हैं आपके सफ़र का सदक़ा है, जो देख रहे हैं खत्म नबूवत की मेहनत का बदला है अब्बा जान। इसीलिए अकाबिर फरमाते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे मुरब्बी व मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना मुबारक साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, खत्म नबूवत के मिंबर बन जाओ, ज़ियारत ज़रूर नसीब होगी, ईमान वाली मौत नसीब होगी, आका की सिफारिश में हिस्सा मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलम थे। मैं फिर कभी इस उन्वान पर बात करूँगा। 6 चीज़ें आका को अल्लाह ने नबी को अता फरमाई। एक जवामिउल कलिम यानी जुमला छोटा लेकिन समंदर है, और ऐसा रौब कि 1 महीने से भी दुश्मन पित्ता पानी कर लेता है। गनीमत के मालों को हलाल किया और पूरी ज़मीन को मस्जिद और पाक बना दिया अल्लाह ताला ने मेरे नबी और उम्मत के लिए। और मेरे नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है। वो उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा,
व खुतिमा बियन नबीयून, और अल्लाह ताला ने किसी नबी को ख़ातमुन नबीयीन नहीं बनाया, सिर्फ मुझे ख़ातमुन नबीयीन बनाया। हर नबी के बाद नबी आया, मेरे बाद कोई नबी आया भी नहीं, आएगा भी नहीं। यहाँ मैं बात ख़त्म करता हूँ, बकिया बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में ऐलान है, हमारी मस्जिद के लिए कोई खाली हाथ न जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देते हुए जाए। अल्लाह